नृत्य वह कला नहीं जिसे सीखना जरूरी है, बल्कि यह वह कला है जिसे महसूस करना जरूरी है। नमस्कार, मैं वंदना भार्गव आपका अपने इस संगीत वंदना चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे वीडियो का विषय है कथक नृत्य में नवीन प्रयोग। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों को भी शेयर करें जो कथक सीख रहे हैं या कथक विषय की परीक्षा दे रहे हैं या कथक के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि यह उन तक पहुंच सके। विशारद, प्रभाकर, भास्कर, प्रवीण, बीए, एमए और इसी के समकक्ष परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों से कहना चाहूंगी, यदि उन्हें कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है तो मुझसे ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। यदि मुझे उस टॉपिक की जानकारी होगी तो मैं उसे बताने का प्रयास अवश्य करूंगी। आइए अब हम वीडियो की तरफ चलते हैं। कथक नृत्य में नवीन प्रयोग, फ्यूजन नंबर 5। मैंने कथक नृत्य के नवीन प्रयोग पर एक सीरीज बनाई है, जिनकी वीडियो का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। पिछली वीडियोस में मैंने आपको प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में कथक नृत्य परंपरा में जो प्रयोग हुए उनके बारे में बताया। इस वीडियो में मैं आधुनिक काल में कथक नृत्य परंपरा में नृत्यांगनाओं द्वारा जो बेहद अलग और प्रगतिशील प्रयोग किए जा रहे हैं उनके बारे में बताऊंगी, या इसे ये भी कह सकते हैं कथक नृत्य में स्त्री की आवाज। आज के दौर में शास्त्रीय कलाओं से जुड़ी तमाम नृत्यांगनाएं अलग और प्रगतिशील प्रयोग कर रही हैं। उन्होंने अपने नृत्य में विभिन्न साहित्यिक कृतियों की विषय वस्तु के अतिरिक्त पर्यावरण, यौनिक शिक्षा, घरेलू हिंसा, अकाल, खाड़ी युद्ध, एड्स, निजी कानून, शिक्षा, तीसरे जेंडर आदि से जुड़े तमाम सामाजिक राजनीतिक मुद्दों को लाकर नृत्य की भाषा के विस्तृत आयाम को सामने रखा। कथक में नृत्यांगनाओं ने इस नए दृष्टिकोण को अपने नृत्य में लाकर एक नई परंपरा को आगे बढ़ाया है। ये परंपरा मैडम मेनका ने प्रारंभ की थी, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर और उदय शंकर का भी प्रभाव था। उन्होंने कथक को मंचीय विधा में प्रवेश कराया। कथक, जो कि एकल नृत्य के रूप में जाना जाता था, निजी महफिलों से मंच की प्राप्ति के बाद उसमें समूह नृत्य में नृत्य करने का प्रचलन बढ़ा, क्योंकि कथक में धार्मिक कथाओं पर एकल प्रस्तुति उतना आकर्षण उत्पन्न नहीं कर सकती जितना कि सामूहिक प्रस्तुति। कथक के शुद्धतावादी नजरिए से अलग कई नृत्यांगनाएं इस क्षेत्र में आईं। उन्होंने इसकी पारंपरिक सीमाओं से पार जाकर इस नृत्य को एक नई भूमिका दिलाई। कथक के ऊपर जो आरोप लगाया जाता था कि यह राधा कृष्ण और गोपियों से आगे नहीं निकल पाया है, या फिर थिएटर, कविता, चित्रकला की तुलना में नृत्य अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को वहन नहीं कर पा रहा है, इस तरह के आरोपों से तमाम नृत्यांगनाओं ने कथक को मुक्त कराया और लोगों को यह बताया कि कथक एक बंद नृत्य नहीं है, बल्कि इसके भीतर तमाम आयामों को समेटने की ताकत है। इस प्रक्रिया में हमें नृत्यांगनाओं की एक लंबी लिस्ट मिलती है, जिसमें सर्वश्री कुमुदनी लखिया, उमा शर्मा, शोभना नारायण, कुमकुमधर, शाश्वती सेन, प्रेरणा श्रीमाली, दक्षा सेठ, अदिति मंगलदास, माया राव, उमा शर्मा, रानी खानम, प्रिया पवार आदि प्रमुख हैं। धीरे धीरे इस प्रक्रिया को बदलते समय के साथ कुछ घरानेदारों ने भी अपनाया, पर यह उनके नृत्य का बहुत छोटा हिस्सा भर बन पाया, जबकि इन नृत्यांगनाओं ने अपने नृत्य में उन्हें बड़ा स्थान दिया।
इन नृत्यांगनाओं ने पारंपरिक वातावरण और पारंपरिक शैली में ही कथक की शिक्षा ग्रहण की, पर अपने ज्ञान और जीवन के प्रति एक उदार रवैये के कारण इन लोगों ने जहां कथक को उसकी सामंती जकड़न से मुक्त करने का असीम प्रयास किया, बल्कि काफी हद तक सफलता भी प्राप्त की। जहां पहले कथक की सत्ता का गढ़ सिर्फ लखनऊ घराना हुआ करता था, आज ये महिलाएं उस सत्ता के इस गढ़ को चुनौती देने की हैसियत में हैं। इनकी अपनी सत्ता है, प्रतिष्ठा है। कई बार उनके प्रयोगों के कारण कथक को उसके मूल रूप से परिवर्तित करने का आरोप भी इनके ऊपर लगता है, पर ये अपनी काबिलियत से जब देश विदेश में कथक के प्रति लोगों में आकर्षण और सम्मान पैदा करती हैं, तो ये कथक के भविष्य के रूप में देखी जाती हैं। अब मैं अपने शब्दों को यहीं समाप्त करती हूँ। दोस्तों, यदि आपको नृत्य के बारे में इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने अपनी पुस्तकों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको पुस्तक लेनी हो तो दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अंत में, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।